बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर 22 ईयर ओल्ड एक स्विस फिजिशियन एक पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लिन। जिसकी जब प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो वो एसिडिक थी, तो इस वजह से वर्ड हमारे पास आ गया न्यूक्लिक एसिड। और हमें पता है न्यूक्लिक एसिड जो है वो वायरस में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन के साथ भी बाउंड होता है, फ्री स्ट्रेट में भी होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, आरएनए साइटो अंदर होता है। 90% साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, बाकी 10% जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस। बाकी जो डीएनए है उसको फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये बनते कैसे हैं? ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, उस स्ट्रक्चर से वो बनते हैं। एक उसमें होती है पेंटोज शुगर, जिसमें कार्बन 5 होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। एक होता है फास्फोरिक एसिड, जो पेंटोज शुगर की 5 कार्बन के 5th कार्बन पे अटैच होता है। और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। डीएनए और आरएनए में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पेंटोज शुगर में जो ऑक्सीजन है वो आरएनए के अंदर मुकम्मल होती है, यानी O5 होती है, और डीएनए में एक कम होता है, इस वजह से उसको डीऑक्सी कहते हैं। आरएनए में मुकम्मल ऑक्सीजन होता है तो उसको राइबोज, पूरा नाम आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। फास्फोरिक एसिड जो है वो कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है यहाँ से। बाकी इसमें स्ट्रक्चर आता है नाइट्रोजनस बेस। वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन में सिर्फ फ़र्क इतना है कि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर बनता है और पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन के अंदर एडिनिन आता है और गानिन आता है, थाइमिन और यूरेसिल। थाइमिन और यूरेसिल में सिर्फ फ़र्क इतना है कि थाइमिन जो है वो डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए के अंदर पाया जाता है। स्ट्रक्चर वाइज फ़र्क इतना है कि थाइमिन के अंदर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है और यूरेसिल के अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं होता। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं? ये 2 स्टेप से बनते हैं। पहला स्टेप ये है कि नाइट्रोजन जो है वो अगर कार्बन पेंटोज शुगर के कार्बन पे अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजन बेस अटैच हो पेंटोज शुगर के कार्बन से तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो वो पूरा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनने के 2 स्टेप्स हैं, एक न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इनके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक होता है डाईन्यूक्लियोटाइड, एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड का बेस्ट एग्जाम्पल एटीपी है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये फोटोसिंथेसिस में ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ किस्म में एनर्जी रिलीज करके बॉडी को मेटा में हेल्प करता है। इसका फुल फार्मूला है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं। एक एडिनोसिन अगर एनर्जी रिलीज करता है वो 7.3 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी रिलीज देता है। दूसरा टॉपिक है डाईन्यूक्लियोटाइड। डाईन्यूक्लियोटाइड का बेस्ट एग्जाम्पल है निकोटिनामाइड एडिनिन डाईन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम कहते हैं NAD। ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, ये विटामिन कंस्टिट्यूट भी है, और ये एक एंजाइम है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, उसके साथ काम करता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये किसी भी सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन एटम और 2 मॉलिक्यूल NAD के साथ अटैच होता है, जिससे NADH बनता है। ये NADH जाके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम देता है, जहाँ से वो एनर्जी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसा कि हमें पता है कि ये रिपोजिटरी की तरह काम करता है, यानी एक स्टोर हाउस की तरह, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ये ट्रांसमिट कैसे करता है? हमें पता है कि डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब डीएनए के अंदर 3, इसमें हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट कोडोन। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये पेंटोज शुगर है, यहाँ फॉस्फेट है और यहाँ एडिनिन अटैच है।
ऐसे ही एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, उसमें गाइनिन अटैच होगा और नीचे साइटोसिन। तो ये AGC ये ट्रिपलेट कोडोन है। ये ट्रिपलेट कोडोन डीएनए के अंदर मुख्तलिफ पूरी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उसमें ये होते हैं। तो ये ट्रिपलेट एक कोडोन होता है जो आगे जाके बनाता है, मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में बनाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ट्रिपलेट कोडोन ही होके जाके एक अमाइनो एसिड को पिकअप करते हैं, जिससे पूरी एक लॉन्ग चेन प्रोटीन की बनती है। यानी डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है, तो इस वजह से वो हेरिडिटरी मटेरियल भी है। यानी जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसमिट हो या एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट हो। यानी डीएनए से हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर बनने को मिला। तो ये एक इंफॉर्मेशन, और प्रोटीन जाके वो मुख्तलिफ टारगेट जो होता है उसमें जाके हेल्प करता है और वो अचीव करता है जो उसको अटैच करना होता है। यानी डी फंक्शन ट्रांसमिट हो गई। और डीएनए आरएनए में फर्क के डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है शुगर। यानी मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो होता है C5H10O4 होता है, यानी लेकिन आरएनए में O5 होता है। और डीएनए में एडिनिन भी होता है, गानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, थायमिन भी होता है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी एडिनिन, गानिन और थायमिन दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। और डीएनए और आरएनए में तीसरा फ़र्क ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रिंग होता है, हेलिकल, और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए के जो 3 टाइप्स हैं, एक है मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए, एक ट्रांसफ़र आरएनए। उसमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो, उसके अलावा बाकी जो मैसेंजर और ट्रांसफ़र है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। और डीएनए का एक ही काइंड है, और राइबोसोम के जो है वो आरएनए के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफ़र।